नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। 14वीं सदी में एक संत थे कबीर, जिन्होंने धर्म सत्ता और राज सत्ता को चुनौती देते हुए वाणी पर कंट्रोल रखने के लिए काफी कुछ लिखा। उनकी बातों का तब असर हुआ कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन आज तो कबीर को पूजा जाता है। सुबह सुबह हमारे मंदिरों में कबीर की वाणी सुनाई पड़ती है। फिर क्यों हमारे राजनेता बेलगाम हुए जाते हैं? 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र के धर्म योद्धा कैसी वाणी बोल रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं हमारे राष्ट्र नेता। प्रचंड लोकप्रिय स्वयंभू विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हद ही कर दी है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नफरती भाषण देने में मोदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए वे मोदी के मुकाबले इतने लोकप्रिय थे या नहीं कहना असंभव है। मोदी जितने शक्तिशाली थे या नहीं ये कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर पक्का है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं थी जैसी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस जैसी पार्टियों की आपकी परवाह नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती है। आप सारे कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वो अपने संतानों के लिए ही लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन के सारे लोग अपने बच्चों को फिट करने में लगे हैं। चुनाव में मोदी के नफरती और झूठे भाषणों की फेरिस्त लंबी होती जा रही है। सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के भाषणों का स्तर ऐसा होना चाहिए जैसा नरेंद्र मोदी के भाषणों का है? मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल और विकास की बात बिल्कुल भी अपने भाषणों में नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके देश के मुसलमानों को खतरा बताने में लगे हुए हैं। देश किस दिशा में जा रहा है ये सवाल भी हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। देश के 17 करोड़ मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के द्वारा क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या मोदी को मालूम है कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता? चुनाव को मुद्दा विहीन क्यों बनाया जा रहा है? नफरती भाषणों का अंजाम आखिर क्या होगा? ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। क्या मोदी सरकार ने 10 सालों में कुछ ऐसा बुनियादी काम नहीं किया है जो चुनाव में गिनाया जा सके? आखिर क्यों मस्जिद मंगलसूत्र मुसलमानों पर आकर टिक जाते हैं नरेंद्र मोदी? धर्म के नाम पर राजसत्ता को आखिर कब तक हाँका जाएगा? चुनाव आयोग को नफरती और झूठे भाषणों पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब देश की मीडिया पंगु बन चुकी हो और सिस्टम नेताओं के इशारे पर नाच रहा हो तो किससे और कैसी उम्मीद की जाए? भारत के प्रधानमंत्रियों के भाषण कैसे होते थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुनकर देखिए। कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार में किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया। तानाशाह हिटलर ने जब प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता तो उसने अपने भाषण में जर्मनी के आर्थिक संकट व पहले विश्व युद्ध के बाद समझौते के नुकसान के मुद्दे उठाए थे। हिटलर ने भी चुनाव प्रचार में यहूदियों को इस तरह निशाना नहीं बनाया था जैसा भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भारतीय संविधान क्या कहता है? देश का कानून क्या कहता है? किसी समुदाय के प्रति घृणा और हिंसा फैलाने की इजाजत संविधान और कानून में नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी की भाषा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? मोदी का भाषण हेट स्पीच नहीं है?
क्या सुप्रीम कोर्ट कानून के राज और संविधान की रक्षा के लिए इसका संज्ञान लेगा? धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। जीत भी गए तो क्या? प्रधानमंत्री की हेट स्पीच का नतीजा कौन भुगतेगा? हिंसा और घृणा की आग सबको झुलसाती है। फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। देश की एकता, अखंडता, विविधता, बहुलता और लोकतांत्रिक विरासत के मुताबिक भारत में किसी भी किस्म की हेट स्पीच की दरकार नहीं है। जिन देशों में जनता को धर्म के नाम पर बांटा गया है, उनका इतिहास क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन का इतिहास क्या है? हम फिर उस मंजर तक नहीं जाना चाहेंगे। विश्व भर के देशों में लोकतंत्र की विरासत में जो भाषा हमें मिली है वह कैसी है? कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम होना ही चाहिए। किसी राष्ट्र नेता की भाषा कैसी होनी चाहिए, इसका भी अंदाजा होगा। हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं, सनातनी मानते हैं। धर्म और आस्था क्या, ज्ञान विज्ञान के मामले में भी हम किसी को कुछ नहीं समझते। स्वतंत्रता संग्राम के 200 साल के इतिहास में जन नेता, राष्ट्र नेता भी कम नहीं हुए। लाखों शहीदों की शहादत की विरासत हमारे लोकतंत्र की जमीन है। तो लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। सभी समान, सभी स्वतंत्र और सबके लिए न्याय। संवाद और अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकार और नागरिक, मानव अधिकार लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। अब हम जो देख रहे हैं वह कैसा लोकतंत्र है, कैसी सभ्यता है, कैसी संस्कृति है। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र से पहले समूचे यूरोप में धर्म सत्ता के मातहत थी राज सत्ता। यूरोप में 100 साल तक इस्लाम के खिलाफ धर्म युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में किसी धर्म युद्ध या जिहाद का कोई उल्लेख है? सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क जैसे महान शासकों के समय बौद्ध धर्म शासकों का धर्म था। तो 11वीं सदी से 1757 में पलाशी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय से पहले तक भारत में सारे शासक इस्लामी थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत में हुकूमत चलाई। धर्म का इस्तेमाल राजसत्ता ने सभी देशों में सभी काल में किया है। क्या स्वतंत्रता के बाद 2014 से पहले भारतीय राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ? यकीनन हुआ, लेकिन 2014 के बाद राजनीति और लोकतंत्र की भाषा में जैसी हिंसा और घृणा का इस्तेमाल हो रहा है वैसा कभी नहीं रहा। 7 चरणों में होने वाले 18वीं लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा होने को है। सत्ता दल का लक्ष्य है 400 पार। प्रधानमंत्री ने स्वयं 2050 तक के राजकाज का नक्शा तैयार कर लिया है, उसे सार्वजनिक भी कर दिया है। हो सकता है कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएं, 26 साल और जिए और 2050 तक या उससे आगे भी राजकाज चलाएं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने 10,000 साल तक राजकाज किया और उनके अवसान से त्रेता युग का समापन हुआ। नरेंद्र मोदी अगर 10,000 साल तक भी राज करें और उनके शासन के अवसान पर कलयुग का अंत हो तो कोई भारतीय नागरिक इस पर आपत्ति जताने की स्थिति में है? भविष्य में होगा। चुनावी भाषण में जैसी वाणी का प्रयोग वे इस बार कर रहे हैं, यकीनन भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उनको चुनौती दे रहे राहुल गांधी या पक्ष विपक्ष के स्टार प्रचारकों की भाषा से भी नागरिकों की अपनी कोई भाषाई सांस्कृतिक अस्मिता अगर कुछ बची हुई है तो उसे जख्मी लहूलुहान हो जाना चाहिए। यह धर्म युद्ध में द्रौपदी का चीरहरण है। 77 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में भाषा और संस्कृति का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। क्या यह सनातन संस्कृति के अनुकूल है? क्या यही सनातन वाणी है? प्रधानमंत्री के भाषण में सीधे निशाने पर हैं भारत के मुसलमान। वे बार बार अपने चुनावी भाषण में चेतावनी दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मां बहनों के गहने और मंगलसूत्र तक मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे के वायदे को लेकर वे सीधे तौर पर मुसलमानों पर प्रहार कर रहे हैं। इसकी कोई बेहतर आलोचना क्या वे नहीं कर सकते? या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए वे जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल अनेक हैं, सोचना आपको है, फैसला आपको लेना है।
बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।